अस्सलाम प्रोग्राम हेल्थ सोल्यूशन में डॉक्टर सना आपसे मुखातिब हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इंसान की बॉडी में जो भी चेंजेस डेवलप होती हैं, आज हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, डाइटरी फैक्टर्स कैसे हैं जो आजकल हमारे यहाँ डाइट ली जा रही है, डाइटरी इम्बैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना और हार्ट अटैक वाले मर्ज देखने में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेंटल एंड फिज़िकल बहुत ज़्यादा आजकल डिप्रेशन की वजह से ये चीज़ें देखने में आ रही हैं और इसकी वजह से आए दिन जवानों में भी ये चीज़ देखने में आ रही है। तो इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर मदिया हमारे साथ हैं, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मदिया बलीगुद्दीन है और मैं तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में एज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। अमूमन जो हम मरीज़ देख रहे होते हैं उसमें हार्ट अटैक के, दिल की बीमारियों के मरीज़ शामिल हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें दिल की बीमारी तो नहीं होती, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल दिल की बीमारी की तरफ आपको लेके जा सकती हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर है, शुगर है। तो इन चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। कौन सी रेंज पे हम लेबल कर देते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर है और पेशेंट को, अब मरीज़ को मेडिसिन लेनी चाहिए? देखिए, इसमें बहुत सारी रेंजेस हैं। लाइक हम कोई फ़िक्स नंबर नहीं कहते। जैसे पहले हम कहते थे कि 120/80 इज़ द कट ऑफ, और इससे ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। बहुत एग्जैक्ट कोई पिन पॉइंट या बहुत एग्जैक्ट कोई कट लाइन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जो हमारी पॉपुलेशन है उनको पता है कि जी 120 ऊपर का और 80 नीचे का होना चाहिए ब्लड प्रेशर, और इससे ज़्यादा होगा तो वो फ़ौरन ट्रीटमेंट लेंगे। बेसिकली ब्लड प्रेशर रीडिंग्स डिफरेंट चीज़ों पे बेस करती हैं कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपका रूटीन, वर्किंग हैबिट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं। स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी और कोमॉर्बिडिटीज़ क्या हैं, लाइक आपको शुगर है या नहीं है, आपको दिल का कोई और मसला है या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। लेकिन अगर एज अ जर्नल मैसेज आप कहें तो 135/85 इज़ द रेंज के अगर इस रेंज में पेशेंट फॉल होने लगे तो आपको ज़रूर अपने मॉलिज से रुजू करना चाहिए। वंस किसी का ब्लड प्रेशर कंसेक्यूटिव रीडिंग आ रही है 130 या 140 से अब, तो उन्हें लेबल कर दिया जाता है या उनको मेडिकेशन फ़ौरन देनी चाहिए? नहीं, इसमें क्योंकि ब्लड प्रेशर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2A, स्टेज 2B। जिन ब्लड प्रेशर की आप बात कर रही हैं सना, सो उसमें हमें ये देखना होता है कि एक्चुअली ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स किन सिचुएशंस में ली गई हैं। जिस तरह अगर कोई मरीज़ आपके पास आता है, आपका जो चैम्बर है वो 3rd फ्लोर पे है, आपकी चैम्बर की लिफ्ट ख़राब है, मरीज़ सीढ़ियाँ चढ़ कर आया है, इमीडिएटली आपके असिस्टेंट ने उसका ब्लड प्रेशर ले लिया है एंड रिपीटेडली वो 150 आ रहा है, 150 आ रहा है। बट जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि जी घर की ब्लड प्रेशर रीडिंग्स तो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब आपके पास आता हूँ तो देन फिर बढ़ जाता है। तो फिर यहाँ पे आपको सोचना होता है कि ऐसा क्या फ़ैक्टर है कि जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ा है। क्या वो सीढ़ियाँ चढ़ कर आ रहा है, कोई एक्सरसाइज करके आ रहा है, स्मोक तो नहीं करके आ रहा है, कोई कैफ़ीन तो नहीं, चाय कॉफ़ी तो नहीं ली हुई है उसने, कोई सोशल स्ट्रेसेस तो नहीं है उसके। सो अगर इन तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें आप रूल आउट कर लेते हैं एक दफ़ा कि इसमें कहीं पे भी ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहा, घर पे भी इसकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज़्यादा आ रही हैं, तो यस दिस इज़ द टाइम कि अब आप उससे बैठ के बात करें। इसमें फिर कुछ चीज़ें लाइक एज फैक्टर भी हैं। कौन सा ग्रुप ज़्यादा इन्वॉल्व होता है जैसे आजकल करंट सिचुएशन के हवाले से अगर हम देखें? पहले तो हम 50-60s में देख रहे होते थे, लेकिन अब यंग लोग जो हैं वो 30-40s की एज में जो पेशेंट्स हैं वो इस एज ग्रुप में हमारे पास आ रहे हैं ब्लड प्रेशर के साथ। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स उनके साथ होते हैं, लाइक स्मोकिंग है, सोशल स्ट्रेसेस हैं, जॉब है, डेली रूटीन हैबिट्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत काउंट कर रही हैं इसमें। इसके अलावा कोविड ने जो पेंडेमिक की वजह से सबकी ओवरऑल हेल्थ भी मुतासिर हुई है, उसमें हम देख रहे हैं कि ये वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लोगों के फॉलोअप मिस हुए हैं। तो आपके पास किस तरह के पेशेंट? बिल्कुल ऐसा है सना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लास्ट ईयर जिस तरह अचानक से सब चीज़ें हमारे यहाँ शट डाउन हो गई थी, सब बंद हो गया था, तो उसमें जो रेगुलर फॉलोअप्स थे और उस वक्त इतना ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं था कि कुछ ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हो सकती है, जो कि अब बहुत फेमिलियर कॉमन भी हो गया है और पेशेंट भी अब कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि अब वो यूज़ टू होते जा रहे हैं कि करंट इन्वायरमेंट में अब वो किस तरह अपने आप को वो कर सकते हैं, डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। तो पहले जब ये नहीं था तो
डेफिनेटली वो मरीज़ों के साथ ये होता था कि जी डॉक्टर ने 3 महीने के बाद बुलाया तो ये मेडिकेशन बस उनको 3 महीने लेनी है और उसके बाद उन्हें लेनी ही नहीं है। तो वो बंद करके दवाई और फिर हाई ब्लड प्रेशर के साथ इधर दे, अब वो हमारे पास या तो इमरजेंसी में एंड अप होते थे कि या तो कुछ टारगेट ऑर्गन डैमेज के साथ या फिर क्लिनिक में और इस तरीके से ही आ रहे होते थे। तो ये हमने बहुत सिग्निफिकेंट नंबर अपना पेशेंट्स का देखा, जो कि हम अच्छा खासा लंबा फॉलोअप देते हैं हम अपने मरीज़ों को जिनके ब्लड प्रेशर स्टेबल चल रहे होते हैं। लेकिन इस कोविड की वजह से एक तो इस चीज़ ने कि डॉक्टर उनको नहीं मिल पाया, फॉलोअप अर्ली नहीं हो सके, दवाइयाँ उन्होंने बंद कर दी। दूसरा जो स्ट्रेसर था लोगों की लाइफ पे, इसने बहुत, जो लोग ब्लड प्रेशर, ये तो मैं पुराने मरीज़ों की बात करती हूँ, जो नए मरीज़ थे उनका भी सिग्निफिकेंटली इजाफा हुआ है इसमें। बिल्कुल। इसके अलावा लोग जो अपने फॉलोअप मिस कर देते हैं, लाइक जो मेडिकेशन उन्हें 3 मंथ्स या 6 मंथ के लिए दी गई थी और फिर हम देखते हैं कि वो 2-2, 3-3 साल विदाउट एनी फॉलोअप वो लेते रहते हैं, वो वाले पेशेंट किस तरह से आते हैं आपके पास? लाइक उनमें कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमें बंद कर देनी चाहिए, वो कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी कॉज कर सकती है। बिल्कुल सना, आप सही कह रही हैं। उसमें बहुत सारी, क्योंकि जो कॉमन मेडिकेशंस हम प्रिस्क्राइब करते हैं उनका किडनीज़ पे इफ़ेक्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पे इफ़ेक्ट होता है। तो यस, हम एक लंबा फॉलोअप तो देते हैं, लेकिन उसमें हम ये ज़रूर कहते हैं कि जी आप बीच में हमें ये लैब्स करा कर और फिर हमें दिखा दिया करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक दवाई जो शुरू कर दी बस डॉक्टर ने तो वो लाइफ टाइम हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम अपने मरीज़ों को यही समझाते हैं कि देखें, जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आपके नॉर्म्स, आपके हालात डिफरेंट होते हैं, वैसे वैसे आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स भी अप एंड डाउन होती हैं। एक टैबलेट, लेट सपोज अगर मैंने 5 मिलीग्राम से स्टार्ट किए तो दैट डजंट मीन कि वो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वही 5 मिलीग्राम रहेगी। हो सकता है मुझे उससे बढ़ाने की ज़रूरत हो सकता है उससे कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में आ रहे हो, जैसे पैरों में सूजन है या कोई और आँखों के गिर्द सूजन है, ये तो ये जब तक आप हमें दिखाएंगे नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ समझते नहीं। वो समझते हैं कि जी बस एक दफ़ा, बहुत कम है, बहुत कम है, तो बस एक दवाई जो शुरू कर दी बस ठीक है, अब उसी पे चल रहे हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है कि ब्लड प्रेशर घर पे चेक करने का रुझान नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। एक हम दुनिया जहाँ के गैजेट्स, हम दुनिया जहाँ की सब चीज़ें हमारे घर में होंगी, टोटली इग्नोर करते हैं, जिसमें एक बीपी और प्रोटेस्ट जो कि हार्डली, आपको भी पता है कि हार्डली कॉस्ट एनीथिंग, ठीक है। सो वो कोई नहीं लेता। ठीक है, बहुत अच्छी बात की है कि हम सब चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को जब बिल्कुल इग्नोर करते हैं और एंड अप होता है जब इमरजेंसी में हम अल्लाह ना करे कोई एंजाइना एमआई के साथ प्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छी बात की। इसके अलावा अगर हम देखें डाइटरी फैक्टर्स को, आप किस तरह से आप बताएंगी कि जो जंक फूड का रुझान बढ़ गया है वो किस तरह से टीन्स में और हमारे यंग एडल्ट्स में जो है ये कॉज कर रहे हैं? जनाब, सारी चीज़ अगर हम बात करें तो शायद इब्तिदा ही यहीं से है कि जो हमारा फूड हैबिटेट्स हैं उसमें जो फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स बहुत कम हो गई हैं, और उसके बनस्बत जो जंक फूड हैं जिसमें बर्गर है, पिज़्ज़ा है, यू नेम इट, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें ऑयल कंटेंट के साथ साथ प्रोसेस फूड के साथ सॉल्ट कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और यही वजह बनती है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी अब आप अर्ली एज में देख रहे हैं, इवन टीनेजर्स में भी देख रहे हैं। वही बात है कि बच्चों अर्ली एज से ले रहे होते हैं, और फिर जब वो अर्ली एज से ये ले रहे होते हैं तो उनको यही चीज़ इस्तेमाल करने की आदत, उनकी जो डाइटरी हैबिट्स बन जाती हैं वो यही बन जाती हैं, जल्दी जल्दी वाला जो खाना होता है कि जल्दी जल्दी बस पेट भर जाए एंड दैट्स इट। सो वो इस पे गुजारा कर रहे होते हैं। सही है, ये बहुत ज़्यादा हम देखने में आ रही हैं ये चीज़ें। इसके अलावा अगर हम देखें तो लोग जो है अपना फिज़िकल वर्कआउट जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया कोविड की वजह से स्पेशली, और सोशल डिस्टेंसिंग और लोग घरों में महदूद हो गए, तो उसके बाद भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। आप कैसे देखती हैं? जब मेरे मरीज़ मुझे ये कहते हैं कि जी मैं उनसे पूछती हूँ कि आप रेगुलर वॉक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और वो मुझे कहते हैं जी कोविड है सो हम पार्क नहीं जा रहे, सो मैं उनसे ये कहती हूँ कि देखें, भले आप पार्क नहीं जा रहे, ठीक है, लेकिन अगर आपका घर 2 कमरों का भी है तो ठीक है, आप आधे घंटे की वॉक नहीं कर सकते, लेकिन मेक इट लाइक आप उसको डिवाइड कर लें। आप 3 टाइम मील ले रहे हैं, हर खाने से पहले, हर मील से पहले आप 10 मिनट की वॉक घर में ही कर लें। इवन तो अगर आपके घर में 2 कमरे भी हैं तो जब आपका टेबल सर्विंग टाइम हो या आपका दस्तरखान सेट हो रहा हो या आपके किचन से आवाज़ें आ रही हों कि इट्स टाइम टू सर्व, ठीक, उस वक्त आप एक कमरे से दूसरे कमरे से पहले कमरे, यू स्टार्ट वॉकिंग। सो अगर आप 10 मिनट्स नाश्ते से पहले, 10 मिनट्स दोपहर खाने, 10 मिनट्स बिफोर डिनर आप इस तरह की वॉक करेंगे तो दैट मेक्स टोटल ऑफ 30 मिनट्स इन अ डे। सो दैट्स द एक्टिविटी। सो इट डजंट मीन कि आप जॉगर्स पहन के डेडिकेटेड होके
के पार्क में जाएं या जिम जाएं, दैट्स द आइडियल सिचुएशन। हम ये नहीं कह रहे कि आप वो ना करें, दैट्स द आइडियल सिचुएशन। लेकिन अगर वो नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट होना चाहिए। आपको सिर्फ यू कीप ऑन मूविंग, आपको हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है, मूव होते रहना चाहिए और थोड़ी बहुत एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पेशेंट्स को डायग्नोज हो गया हाई ब्लड प्रेशर है, तो हम देखते हैं कि मेडिकेशन टाइमली नहीं ले रहे होते, तो उन पेशेंट्स को आप कैसे गाइड करती हैं कि मेडिकेशन आपको लेना है टाइमली और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? इन मरीज़ों को हम इस तरह की एग्जांपल देते हैं कि देखें एक पाइप है जिस पे आपने पाँव रखा हुआ है, पानी का पाइप है, ठीक है, ताकि वो आपके लॉन के जो आपके बिल्कुल मिनिएचर प्लांट्स होते हैं ना उनको ना ख़राब कर सके, ठीक है। द मोमेंट आपको किसी ने आवाज़ दी, आपका पाइप पे से पाँव हटा, प्रेशर से आपके जो सराउंडिंग क्यारी होती है उसमें छोटे छोटे जो आपके प्लांट्स होते हैं उसमें गया और वो पौधे तबाह हो गए आपके। आपका ब्लड प्रेशर भी इसी तरह है कि आपकी जो मेडिकेशन है उसने आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखा हुआ है। जिस वक्त आप ये एकदम से ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन नहीं लेंगे, एकदम से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उससे आपके आंखों की बिनाई जा सकती है, आपको फॉलेज हो सकता है, दिल का अटैक हो सकता है, आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, बिल्कुल अपनी दवाइयाँ स्किप करें। लेकिन हम ये कहते हैं कि जी मोहताजी की ज़िंदगी से जो है वो मौत बेहतर है, तो बेहतर ये है कि दवाई स्किप ना करें, टाइमली मेडिकेशन। और ठीक है, आप अपने किसी स्केड्यूल की वजह से या कभी किसी की चीज़ की वजह से अगर आप भूल भी जाते हैं तो ठीक है, आप उस टाइम भूल गए तो 2 घंटे के बाद ले लें, 3 घंटे, लेकिन स्किप ना करें अपनी दवाई। बिल्कुल। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आप देखती हैं अपने सेटअप में, किस तरह के जिस तरह मैंने बताया, जो ब्लड प्रेशर की वजह से सबसे ज़्यादा हम देख रहे होते हैं स्ट्रोक। हम अपने सेटअप में तो इतना नहीं देखते, बट यस वी डू इनकाउंटर विद द स्ट्रोक के मरीज़ फालिज के साथ आ रहे हैं, हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं, हार्ट फेलियर के साथ आ रहे हैं। दिस इज़ द कॉमन, ये हम बहुत कॉमनली देख रहे होते हैं अपने सेटअप में कि हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट होता है, एंजाइना प्रेसिपिटेट होता है, हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है, रीनल फेलियर होता है, इवन विजन लॉस भी है इसमें, आंखों की बिनाई। कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमें टाइमली मेडिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी। कोविड एंड हाइपरटेंशन किस तरह से देखती हैं आप? कोविड और हाइपरटेंशन बिल्कुल इस तरह है कि जब से कोविड आया है तो हमारे ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में ना सिर्फ पुराने मरीज़ बल्कि नए मरीज़ों की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। ठीक है, तो उनमें नॉर्मल सिम्टम्स इसी तरह के होते हैं? देखिए ब्लड प्रेशर थोड़े एग्जैजरेट होके आते हैं? देखिए ब्लड प्रेशर का इट्सेल्फ सना कोई सिम्टम नहीं होता। ये बहुत पुराने वक्तों की बात है कि जी वो सर में दर्द हुआ तो ब्लड प्रेशर डायग्नोस है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये साइलेंट किलर होता है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप कुछ इस तरह का फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप थके हुए हैं, जल्दी थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जैसे पहले आप रूटीन एक्टिविटीज़ अच्छी खासी कर लेते थे लेकिन अब ये नहीं कर रहे हैं, तो ये इन सब चीज़ों की इब्तिदा होती है। यहीं से आपको अपनी, जैसे ही आप अपनी नॉर्मल रूटीन से आप हटे, ठीक है, जैसे कोविड ने सारी हमारी वर्क प्लेसेस, वर्क स्टेशंस, रूटीन्स ये सब ऑल्टर कर दिया है। सो इन चीज़ों की वजह से जैसे आपने अपने आप को ये फील किया पहले तो जी मैं ये काम आराम से कर लेता था लेकिन अब ये नहीं कर पा रहा, तो यहीं पे आपको क्लिक हो जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास ये अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है। हम इस तरफ बिल्कुल आखिर में ध्यान देते हैं कि ये कोई इशू हमारी हेल्थ के साथ भी हो सकता था, तो और वो जब हमें पता लगता है तो जब तक काफ़ी देर हो चुकी हो सकती है। कौन से रूटीन टेस्ट हमें 6 मंथली या 3 मंथली करवाने चाहिए? जिसमें जो रूटीन टेस्ट हैं इसमें हमारा शुगर लेवल है, 3 महीने का शुगर का टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल लेवल में एक इंपॉर्टेंट मैसेज होगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल सिंपल कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं होता, ये एक पूरी लिपिड प्रोफाइल होती है जो जिसका हर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास मरीज़ आ रहे होते हैं जैसे जी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट लेके, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, वो सफिशेंट नहीं होती। सो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो गए, शुगर लेवल हो गए, गुर्दों के टेस्ट हो गए, ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन लेवल हो गया, तो ये सारी चीज़ें, थायराइड लेवल हो गए स्पेशली, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि रमज़ान में जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं वो अब किस तरह अपनी मेडिकेशंस को कंटिन्यू करें, लाइक सहरी में लें, इफ्तार में, किस तरह? देखिए ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं कि जी हमें ब्लड प्रेशर है, क्या हम रोज़ा रख सकते हैं? हम कहते हैं बिल्कुल जी रखें रोज़ा, रोज़े से आपके ब्लड प्रेशर पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। जहाँ तक दवाई का ताल्लुक़ है तो आप जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो
तो हम ये कहते हैं कि जी अपने मॉलिज से एक दफ़ा मिलें ताकि आपकी दवाई की टाइमिंग को एडजस्ट किया जाए। बहुत सारे पेशेंट्स क्योंकि दिन भर फास्ट होता है तो वो कंफर्टेबल नहीं होते सुबह की मेडिकेशन में, वो अफ्तार के साथ कंफर्टेबल होते हैं। फिर हमें उनकी ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग्स है वो भी देखना होता है, उनकी रूटीन भी देखना होता है कि वो किस तरह कितनी डोज कितनी एक्टिविटी वो कर रहे हैं, कितनी डोज मेडिकेशन की वो ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर एडजस्ट करना होता है। तो मैसेज ये है कि बेहतर ये है कि रमज़ान से पहले एक दफ़ा अपने मॉलिज से मिल लें ताकि वो आपकी दवाई को एडजस्ट कर सके। कुछ अपने बेसिक ये रूटीन टेस्ट भी करवा के रखें बिल्कुल बिल्कुल आइडिया रहे किडनी का फंक्शन कैसा है या लिपिड प्रोफाइल की क्या सिचुएशन। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर मदिया ने। क्या अवेयरनेस देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को? ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, ठीक है। ये जब तक आपको पता लगता है ये काफ़ी देर हो चुकी होती है, तो इसको साइलेंट किलर ना बनने दें, इसको वक्त से पहले ट्रीट करें, अपनी दवाई पाबंदी से खाएं, अपने मॉलिज से हर 6 से 8 महीने पे मिलते रहें कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट के साथ, ताकि वो अगर कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो वो उसको भी इनकाउंटर कर सके जल्द से जल्द। सिर्फ दवाई ही ब्लड प्रेशर का हल नहीं है, क्योंकि कोई भी दवाई मैजिक पिल नहीं होती है। उसके साथ हमें मरीज़ का ताउन भी चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ कि वो डाइट कैसी ले रहा है, इन टर्म्स कि वो एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा। सो अगर 80% दवाई ब्लड प्रेशर की दवाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है तो 10% डाइट और 10% एक्सरसाइज से कंट्रोल होता है। तो हमें ये ताउन अपने मरीज़ों से चाहिए होता है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मदिया ने बहुत अच्छी बात की कि सिर्फ मेडिकेशन ही नहीं, हमारा फिज़िकल वर्कआउट भी बहुत काउंट करता है, हमारी डाइट काउंट करती है, जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी ओवरऑल हेल्थ पे असरअंदाज होती हैं। यहीं पे हम अपना प्रोग्राम एंड करते हैं। डॉक्टर मदिया हमारे हेल्थ सोल्यूशन पैनल में मौजूद हैं। अगर आप इनसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या इनको फिज़िकली जाके दिखाना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।